नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई भारत, स्वतंत्र भारत की सच्चाई। भाई सर, जो आपने प्रेस वार्ता बुलाई है ओम साई गार्डन मैनहट्ट हिल लाइन पार में, किस लिए बुलाई जरा बता सकते हैं हमें? देखिए, प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए बुलाई है। सबसे पहला तो हमने अपने पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है जी इस कारण प्रेस वार्ता बुलाई गई है जी कि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी जी को अभी युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जी और हमारे अन्य पदाधिकारियों को भी पद दिया गया है। इनको पद दे करके मनोनीत किया गया है। जी इस कारण ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। और प्रेस वार्ता बुलाने का एक विशेष कारण, सर क्या है? विशेष कारण ये है कि हमारे देश में जी आज जी नुपुर शर्मा को लेकर के अभद्रता की जा रही है। तो ये नुपुर शर्मा को लेकर के अभद्रता नहीं है, ये कुछ और है। खाली नुपुर शर्मा को टारगेट बना लिया गया है कि नुपुर शर्मा ने बहुत कुछ कह दिया। नुपुर शर्मा ने ऐसा गलत कुछ नहीं कहा है जो उसके ऊपर कोई इस तरह से पत्थरबाजी हो या किसी की जान की क्षति हो, इसलिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और ऐसा कोई मतलब गलत नहीं उसने कहा है। उसने वही कहा है जो लेखों में लिखा हुआ उसने पाया है। समस्त देशवासियों को मैं आह्वान करता हूँ कि सभी ब्राह्मण भाई व क्षत्रिय वैश्य सभी बिरादरी एक साथ, हिंदू जितने हैं वो सब एक साथ जुट करके एकजुट हो जाएं और एकजुट होने के बाद में यदि ये लोग हमारे लिए अभद्रता कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं, तो ये कई जगह डिबेट में सुनने को मिला कि लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान हम लोगों के जाने का नंबर नहीं है, पाकिस्तान इन लोगों के जाने का नंबर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर पैतृक है, हम अपने भारत में हैं। अरे हमारे देश में रह करके मुझे ही आंखें दिखाई जा रही हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्त देशवासियों को जय श्री परशुराम, जय श्री भगवान, जय जय श्री राम। जिस प्रकार देश में यदि एकता का परिचय दे दिया गया तो ये शांत पड़ जाएंगे। ये पत्थर उठा करके सभी को, प्रशासन को मार रहे हैं, प्रशासन के ऊपर वार कर रहे हैं। ये लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और जितना हमारा हिंदू वर्ग है वो कोई प्रशासन की वार्ता को ना दुखड़ करके और वो अपने हाथों में कोई कानून नहीं ले रहा है। कानून के सहारे से चलिए और कानून का भाव देखिए। यदि हमारे, इन्होंने कहा कि हमारे नबी का मजाक उड़ाया गया, तो क्या हमारे भोले बाबा का मजाक नहीं उड़ाते हैं? अभी मैं बैठा डिबेट में सुन रहा था जी तो उस डिबेट में एक चीज़ बताई गई कि मतलब भोले बाबा नहीं, वो फुहारा है।
अरे फुहारा नहीं, वो भोले बाबा का शिवलिंग है। उस भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर फुहारा बनाया गया। ये हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये खुद कोर्ट पुष्टि करेगा। जब कोर्ट पुष्टि करेगा तो इसके झगड़ा किस बात का है? वार कहीं है और निशाना कहीं है। ये वार और निशाना करना बंद कर दें, नहीं तो अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। सर जैसा कि जुम्मे की नमाज के बाद कल जामा मस्जिद मुरादाबाद में और 56 जिलों में झगड़ा हुआ है, जी। तो इसकी क्या लगता है आपको, पहले से प्लानिंग चलती आ रही है या ये तुरंत के तुरंत करते आ रहे हैं लोग? देखिए, कभी भी तुरंत कोई कार्य नहीं होता। पहले प्लान होता है और प्लान होने के बाद कार्य होता है। पहला काम प्लान, तो ये क्योंकि यदि प्लान ना होता जी, तो नुपुर शर्मा ने कितने दिन पहले इस बात को रखा था और प्रेस वार्ता में, डिबेट में इन्होंने कहा था, तो क्यों नहीं हुआ? जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों होता है ये? क्योंकि उनको पहले एक दिन पहले बैठ करके ये जितने मौलवी मौलाना हैं ये पाठ पढ़ाते हैं। क्या जिन बच्चों को हाथ में पत्थर पकड़ा दिया, उनकी पत्थर पकड़ने की उम्र है, उनकी किताब पकड़ने की उम्र है, कलम पकड़ने की उम्र है, उन्हें पत्थर पकड़ा दिया गया कि पत्थर लो और मारो जा करके। इसलिए पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद में वार करते हैं ये लोग। इनका काम प्लानिंग से चलता है। तो जैसे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब झूठ चल रहा है आजकल। अरे हिंदू कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जी भाईचारा बनाते हैं ना, जी हिंदू मुस्लिम भाईचारा। तो अब हिंदू हो गया चारा जी और मुस्लिम हो गया भाई। जी। इसका शुद्ध शब्द है, हिंदू है चारा और मुस्लिम है भाई। तो सर मुस्लिम समाज क्यों शांत बैठा है? कहाँ शांत बैठा है मुस्लिम समाज? हिंदू समाज हमारा, हिंदू समाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो स्वयं देख रहे हैं तो हिंदू तो शांति से बैठा है। क्योंकि हमारे दो हमारे इतने व्यवस्थित हैं कि मतलब हिंदू को बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हिंदू यदि शासन और प्रशासन से नहीं संभलेगा तो आखिरकार को हिंदू को तो मजबूरी में मैदान में उतरना पड़ेगा। और जब हिंदू उतरेगा तो फिर क्या होगा, ये भगवान ही पनाह मांगेगा। भारत माता की जय। भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद ब्राह्मण एकता, जिंदाबाद ब्राह्मण एकता, जिंदाबाद हिंदू एकता, जिंदाबाद हिंदू एकता, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई भारत, स्वतंत्र भारत की सच्चाई।